सलाम आदाब दोस्तों, आपका मेजबान इरफान और आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनलों के साथ। एक बार फिर से आपका खैर मकदम। 370 के मंसूबे के बाद जम्मू कश्मीर का जो हाल था वो बाखूबी आप लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम इलेक्शंस का, डीडीसी इलेक्शन जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है काफी पार्टियां अपना प्रचार शुरू कर चुकी हैं, कहीं ना कहीं अलायंस भी है। मगर इस बार जो लोगों की तरफ से आवाज बन रहे हैं ज्यादातर जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जो लोग आगे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम चनैनी इलाके में आए हुए हैं और हमारे साथ मौजूद है रितु जी, जो आजाद उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो चनैनी से खड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है कि आप सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इन चुनाव को क्यों लड़ना चाह रहे हैं और पार्टियां काफी थी, तो आप आजाद उम्मीदवार ही क्यों जो है आ रहे हो? माई सेल्फ रीता, मैं ब्लॉक चनैनी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। तो यहाँ तक बात रही मेरा इलेक्शन में खड़े होने का, तो मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ। तो हम जहाँ अपने जो मेरी 22 पंचायतें हैं जहाँ पर हम आते जाते रहते हैं, पहले भी हमारा जो सोशल वर्क चल रहा है, एक दो काम हम कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर अपने ब्लॉक में बहुत सारी कमियाँ महसूस हुई, जो कि लोगों के पास उनके ग्राउंड लेवल पे उनके पास कुछ नहीं है। बड़ी सारी इलेक्शंस हुई, बहुत पार्टियाँ आई, बहुत एमएलए आए, लीडर्स आए, लेकिन जो लोगों की बेसिक नीड्स थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। उसमें जो मेन कमी थी वो क्या थी कि उन्होंने एक ही बात को टारगेट बनाया कि बिजली और पानी। क्या आज जो हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं, तो क्या जो दुनिया चांद पर पहुंची है और हम क्या पानी बिजली लेकर चलेंगे? तो आपका इस चुनाव में आने का मकसद है कि कुछ हटकर, तो आपका मैनिफेस्ट क्या होगा? आपने क्या मतलब सोच के रखा है कि अगर मैं इलेक्ट हो जाती हूँ डीडीसी कैंडिडेट, तो आप क्या कुछ नया करने वाले हैं? देखिए, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी अपनी पंचायतों से ही, मेरी शुरुआत होगी अपने गांव से, लोगों के साथ जो मेरा मेन है। जैसे अब हमारा जहां से 20 किलोमीटर हमारा उधमपुर ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हमारा ब्लॉक 20 किलोमीटर है, लेकिन आज भी इसको एक पिछड़ा हुआ ब्लॉक गिना जाता है। बड़ा दुख लगता है हमें। क्या हमारे पास हमारे जो नौजवान हमारे बच्चे हैं वो बेरोजगार है, हमारा यूथ जो है उसके पास कोई काम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन आज तक किसी ने हमें उनके साथ नहीं मिलवाया। हमारी नैबत जो है सुधमा देव पड़ती है, हमारी जो जहाँ पे ये पंचायतें हैं, हमारी नैबत सुधमा देव पड़ती है और हमें काम करने के लिए सुधमा देव जाना पड़ता है। क्या आज तक कोई लीडर जहाँ पर एक नायब तहसीलदार नहीं बिठा सका? हमारा पुल का इशू था, तभी पुल का इशू था, तो अब जो हमारे एलजी साहब थे उन्होंने उसको क्लियर किया। आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं आया क्या जो हमारा पुल जो था वो बन सकता था। और हमारे जो छोटे मोटे काम थे, जैसे हमारी वुमेंस हैं, उनके लिए सोशल वेलफेयर की स्कीम्स आती हैं, जिसमें नीटिंग का होता है, वीविंग का होता है, सोशल जो सेंटर होते हैं वहाँ पे उनको काम सिखाया जाता है जिसपे वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। लेकिन ऐसी स्कीम से हमें क्यों दूर रखा गया? गवर्नमेंट तो उनको इम्प्लीमेंट कर रही थी, लेकिन आगे लाने वाले जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने हमसे क्यों ये चीज़ दूर रखी? तो इसलिए मेरा माइंड बना कि मुझे अपने रूरल एरियाज़ में ये बहुत कमी लगी, अपने ब्लॉक में ये चीज़ें मुझे नहीं दिखी, जिससे मैंने आगे आने का फैसला लिया। तो कहीं ना कहीं और भी उम्मीदवार जो हैं खड़े हैं, तो आज तक चनैनी एक हिस्टोरिकल जो है माना जाता है एरिया जो है। टूरिज्म को लेकर आपका क्या विचार है चनैनी में? चनैनी में बहुत सारे जो हमारे जहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जैसे सुधमा देव हो गया, हमारे जहाँ पे बुढ़ा केदारनाथ है, पीछे एक चर्च मंदिर है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर हमें लोग आगे आने का मौका देते हैं, अगर वो हमें एक अच्छा कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में शामिल करते हैं, तो हम ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो हम उनको पुश कर सॉल्व करेंगे। हम उनकी घर से डिमांड उनकी लेकर, उनके मोहल्ले से लेकर, हम जो है ब्लॉक लेवल को एक हम मॉडल ब्लॉक बनाना चाहते हैं।
और जो कुछ पार्टीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, लोगों को गुमराह कर रही हैं। वो क्या कह रही हैं कि जैसे कि हमने पहले एक जो हमारे इलेक्शन हुई, बीडीसी की इलेक्शन हुई, हमने अपना जो हमारे बीडीसी आए, तो अब देखिए कि उनका क्या है कि वो दूसरे लोगों को गुमराह कर रही हैं, कुछ चंद लोगों को, कि हमारी पार्टी को वोट डालें। मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ, वोटर को मेरा ये सुझाव है कि आपका एक एक वोट आपका हक है। अगर आप एक वोट डालते हो तो उसमें आपका हक है कि कल को जिस कैंडिडेट को आप वोट डालते हो उसको पूछ सकते हो कि मेरी ये डिमांड थी, आज तक क्यों पूरी नहीं हुई। अगर आपको लगता है कि जो कैंडिडेट ठीक है, आपका काम कर सकता है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे चुने, जो कैंडिडेट आपको ठीक लगता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में प्लान होंगे, देखा जाएगा कहाँ पर कौन सी चीज़ कम है, कहाँ पे पीएचसी सेंटर की कमी है, कहाँ पे पॉन्ड की ज़रूरत है, कहाँ पे लोगों को इरिगेशन की फैसिलिटी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में प्लान की जाएंगी, ना कि हम कहीं लीडर बैठकर रात को सलाह करेंगे कि कल हमें वहाँ पर जाना है, वहाँ पे हमें फ़ोटो खिंचवा के तो उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करना है। कहीं ना कहीं अभी जो है डिजिटल इंडिया की भी बात करेंगे Yes. आपसे कि डिजिटल इंडिया अभी एग्जाम्स चल रहे हैं Yes. 10th 12th के, तो डिजिटल इंडिया तो बड़े माध्यम से उन्होंने किया कोविड के दौरान, जो अभी एग्जाम हो रहे हैं बच्चों, Yes. कितना आप इसको सक्सेस मानते हैं कि एक हमारा अगर बात करें खिता चनाब, पीर पंचार या जरैनी इलाका काफी दूर तक इलाका पड़ता है और पिछड़ा हुआ इलाका है, डेवलपमेंट भी हुई मगर ताहम कहीं ना कहीं दिखती नहीं है। मगर कहीं ना कहीं डिजिटल की बात करें, अभी बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, तो उसको किस नजरिए से देखते हैं आपके? अभी बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, क्या डिजिटल वो सक्सेस हुआ गाँव में या नहीं हुआ? देखिए, जहाँ पर जो कुछ फैमिलीज ऐसी थी, ऑनलाइन क्लासेस लगी और मोबाइल जो उसका था, एक मोबाइल के थ्रू ही बच्चों ने पढ़ाई करनी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनके पास जो था 4G नेटवर्क नहीं था और साथ में जो जिनके पास अच्छा मोबाइल नहीं था, तो इसमें शायद कोई आगे नहीं आया होगा कि हो सकता है जो गरीब परिवार था उसने किस तरह से बच्चे को मोबाइल लेकर दिया, क्योंकि उसको तो अपने बच्चे को पढ़ाना था ना। हर पेरेंट्स की यही उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा आगे पहुंचे। कहीं ना कहीं इंटरनेट भी बंद किया, हाँ, ये भी सब कुछ था। तो अभी मैं तो इसको बोलूँगी कि अगर नेक्स्ट, जैसे मैं अगर बोर्ड में आती हूँ तो मैं तो सबसे पहले अपने यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूँगी। बहुत अच्छा आपका एक विचार है कि अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे भी हमारे जम्मू कश्मीर की काफी युवा जो है सड़कों पर आए दिन दिखते हैं, तो इनका काफी अच्छा विचार है कि हमारी जो युवा हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, टूरिज्म सेक्टर के हिसाब से मिले या और भी दूसरे सेक्टरों के हिसाब से मिले। तो कहीं ना कहीं अच्छी विचार रखे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। तो हमारा तो यही रहता है हर बार सबके साथ कि जब भी चुने, कोई भी कैंडिडेट चुनते हैं आप, तो एक वेल एजुकेटेड पर्सन को चुने और अपने बीच में से ही चुने। बाहर के बंदे को आप जब लाते हो, जब वो हुकूमत में आ जाता है, पावर में आ जाता है, तो फिर हमें वो बुरा लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है हम लोगों का। तो आप अगर जीत जाते हैं yes. तो आपके पहले 3 कौन से ऐसे काम होंगे जो आपने सोच के रखा है कि मैं अगर पावर में आती हूँ तो आते ही मुझे ये 3 बड़े काम ऐसे कि जिससे मेरी सोसाइटी को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिले? तो सबसे पहले तो मेरा एक ही टॉपिक होगा कि मैं अपने यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे स्किल्स हैं, बहुत ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हम प्राइवेट सेक्टर में से लाकर तो हम लोगों को जो उसमें काम दे सकते हैं। मेरी वुमेन्स जो हैं, मेरा एक सोशल वर्क और भी चल रहा है, मेरा CSC सेंटर है। मैंने पहले भी जो था CS हमने कुछ फाइल्स जो KCC फाइल्स थी वो बनाई, जो किसान क्रेडिट कार्ड थे वो 500 फाइल्स मैंने वो बनाई। फाइनेंशियल इंक्लूजन जब लॉकडाउन चल रहा था तो हमने कैंप लगाकर लोगों को जो 500 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, हमने लोगों को वो बांटा। तो इस तरह के और भी जो बहुत सारी स्कीम्स हैं वो मैं ग्राउंड लेवल पर लाना चाहती हूँ। दूसरा मेरा ये रहेगा कि मैं जो अपने मेरे यहाँ से लेकर पटनगढ़ से लेकर जो टंडार एरिया है, सुधमा देव एरिया है, जो खुद मादा एरिया है, जो मेरी 22 पंचायतें हैं,
इनमें जो भी लोगों की बेसिक नीड उनको पूछ कर, जो उनका अब हर चीज़ तो किसी को नहीं प्रोवाइड की जा सकती, लेकिन जो उनका बेसिक है जिससे कि उनको लगता है कि हमें सबसे पहले ये चीज़ चाहिए, जैसे कहीं पर हो सकता है कहीं उनको इरिगेशन की समस्या है, लोगों को जो पानी के लिए पीने के लिए तो चलो वो कहीं से बौली वगैरह से लाएंगे, लेकिन उनको जो उनकी क्रॉप्स के लिए खेती बाड़ी के लिए पानी की कमी है, तो उसको भी मैं मेन अपने पॉइंट में रखना चाहती हूँ। तो ये थे हमारे साथ कुछ आपके इनके ख्यालात हैं। हमारी तो सबसे यही उम्मीद रहती है कि जब भी आप अपना कैंडिडेट चुने तो एक अच्छा कैंडिडेट चुने और सोच समझ कर कैंडिडेट को आगे लाए। आपका मेजबान इरफान, देखते रहिए।